एक लुक क्रिएट करने में इतना मैसी हो जाता है। ये सब फैल गया है। और यहाँ ये मेकअप की वाली मैंने इयररिंग्स पहनी है, ये मैंने सैरिश की माइयों में ली थी। हम शादी शंगी और शादी आगे चली भी गई, पता ही नहीं चला। और ना ही कुछ अपना प्रॉपर चीज़ें जैसी सोची थी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बस गुजरने वाली शादी थी तो गुजर गई। लाइक शेयर कमेंट्स पर बोला सबसे पहले जाके सब। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है इसके साथ, और तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स मत भूलिएगा, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर वीडियोस भी देख लीजिएगा। आई होप आपको ये लुक भी पसंद आएगा, तो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और जैसे कि यहाँ पे मेरा मोबाइल हैंग होने लगा था तो मैं यहाँ चुप हो गई थी। तो ये लुक मैंने क्रिएट किया है, बड़े मज़े का लुक है, सी ग्रीन और गोल्डन सा लुक है, और इसमें मैंने 3 शेड्स डाले हैं। तो आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वेलकम करते हुए, तो यहाँ लाइट बहुत कम आ रही थी तो मैंने दूसरी लाइट येलो वाली ओपन की, यानी कि 3 मेरे कमरे में लाइट ओपन हो गई। उसके बाद भी मेरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा था रूम में। तो यहाँ मैंने ये ड्रेस इतनी मज़े से और इतनी चाहत से ख़रीदा था ना कि मुझे ना पता है क्या, घर में ना शादियाँ आ रही थी, मेरी कज़न की शादी और उसके बाद सैरिश की शादी। सैरिश की शादी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और मसला ये हुआ कि शादी आई और चली गई, और जैसा लुक मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी जो कि बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर पाई थी मैं। तो मैंने सोचा इन सारे ड्रेस के साथ मैं रिक्रिएट करती हूँ अपना लुक, जो कि मैं उस वक्त नहीं कर पाई थी। सोचा इस बार करके अपना दिल जो है वो खुद ही खुश कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बहुत सारी मतलब चीज़ें लगाई अपने फेस पे भर भर के, और जो कि जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। तो ये मेकअप मैं शुरू में दिखा चुकी हूँ कि मैंने मेकअप किया कैसे किया, और इसमें मैंने थोड़ा फ़िल्टर इसलिए लगाया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि विदाउट फ़िल्टर मेरी स्किन पे क्या इश्यूज़ आए हुए हैं, बिकॉज़ मेरी जो है वो हार्मोन्स अनबैलेंस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही हैं। तो इस वजह से मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा और हेयर्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपने देख लिया मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बेबी स्किन का प्राइमर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था और ये मुझे गिफ्ट मिला था। और इसे अच्छे से मैंने अपनी फिंगर टिप की मदद से जो है वो लगा लिया है। इतना ही लगाया जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, मैंने भर भर के नहीं लगाया। और यहाँ पे मैं ये एम एस सारा का जो है वो बेस यूज़ कर रही हूँ, जो कि बेज 1 में था मेरे पास। तो मैं यहाँ पे इसे हल्का सा पफ में लेकर और हल्के हल्के से जो है वो आई प्राइमर के तौर पे यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेट करने के लिए यूज़ करूँगी ग्लैमरस का पाउडर, जिसे मैं कम क्वांटिटी में लेकर लगाऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की स्मॉल ग्रीन पैलेट, उसमें से लाइट ये जो सी ग्रीन सा शेड है इसे लेके मैं उतनी क्वांटिटी लगाऊंगी जितनी चाहिए। मैं बिना वजह की नहीं भरूँगी, जैसे लोग मक्खन लगाते हैं इस तरीके से मैं भर भर के मक्खन नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको हल्की सी शेड देने के लिए, बिल्कुल न्यूड शेड से हम स्टार्ट करते, तो यहाँ पे मैं जस्ट न्यूड शेड के लिए कि लाइट सा मैं अपने बेस को लाइट ग्रीन सा शेड दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे देने के बाद आई क्रीज को किया है, और जो कि बिल्कुल इतना शो नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो ब्राउन शेड था, इसी में से मैंने ब्राउन शेड लेके अपनी आई लीड को कवर किया है। और मेरी आई लीड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है माशाल्लाह से। मतलब कि यहाँ पे मैं इतने सारे कलर्स भी यूज़ करके एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकती हूँ। कुछ लोगों की आई लुक बहुत चेंज होती है, बहुत सारे लोगों की चेंज होती है, तो मेरी जो है वो गिरी गिरी सी आइज़ है। तो थोड़ी इस वजह से ऐसे लुक आराम से मेरी क्रिएट हो जाता है, बहुत अच्छे से मेकअप हो जाता है। यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन शेड लेके इसे जस्ट आई कॉर्नर पे ब्लेंड आउट करूँगी, और आई क्रीज के नीचे ब्लेंड आउट करूँगी। जहाँ मैंने ब्राउन शेड किया उसके नीचे से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। हमने इतना ब्लेंड आउट करके लगाऊंगी, इतना ब्लेंड आउट करके लगाऊंगी कि मेरा बस चले, तो मैं जो है यहाँ पे उन लोगों को भी ब्लेंड आउट कर दूँ, बल्कि नॉकआउट कर दूँ अपनी लाइफ से, जो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जो है वो नेगेटिव वाइब्स भर देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते। उसके बाद भी मेरा पता है क्या, मैंने इतनी ज़्यादा शोबाजी की, उसके बाद भी मेरा जो है मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। बिकॉज़ आई डोंट नो कि क्या सारी चीज़ें जो हैं मुझे डिस्टर्ब करती रहती हैं। उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, बट खैर इस वक्त तक तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बिकॉज़ मैं मेकअप करी थी। और मैं थोड़ा सा खामोशी वाला मेकअप इसलिए करी थी कि उससे पहले मेरा मूड थोड़ा बहुत ख़राब हो चुका था, जो कि फिर उसके बाद मैंने उसे सेट करने के लिए सोचा कि मेकअप वीडियो ही बना लेती हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मेरा मूड जैसा भी हो मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलरली मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ मैंने ये शिमरी ग्रीन शेड लिया है, इसे मैं अपनी आईलिड को कवर करूँगी, और बाद में मुझे एक आइडिया आएगा कि मुझे गोल्डन शेड ऐड करना चाहिए, जो कि मैं कितनी कलरफुल आइज़ बना रही हूँ। और मुझे कलर से इतना कोई इंटरेक्ट हो रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब कलर्स को देख के ना मेरा दिल करता
थे सारे कलर्स को मैं अपनी आईज़ पे लगा लूँ, बट यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन शेड का जो है वो शिमर शेड यूज़ किया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन कंसीलर से ग्रीन शिमर शेड के बीच में ही हल्का सा गोल्डन शेड देने के लिए कंसीलर से अच्छे से इसको कट क्रीज कर लूँगी। एंड ब्रश की मदद से करने के बाद अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर लिया ब्रश से ही। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करी हूँ ये वाला गोल्डन कॉपर शेड, जो कि मेरे पास गोल्डन शेड था नहीं इसलिए मैंने कॉपर शेड यूज़ कर लिया, बट मुझे यूज़ गोल्डन शेड करना था। इससे भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो गया था और बहुत अच्छा हुआ था मतलब मेकअप। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रील्स बनाई इंस्टाग्राम पे, इधर उधर की थोड़ी सी बातें की, उसके बाद उसे अपलोड कर दिया। देन मैंने इतनी सारी अपनी खुद से पिक्चर्स ली और सोचा जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने लगती हूँ, तो थोड़ा बहुत इसी तरीके की वीडियोस बना के मैं कवर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज़ पे मेकअप डन कर लिया। यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा था बिकॉज मैंने लाइनर और मस्कारा दोनों नहीं लगाया था, और इसके बगैर तो वैसे भी आई मेकअप अनकम्प्लीट होता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ आईब्रोज़ के लिए। आपके पास कुछ भी हो, मेरे पास आईब्रो पैलेट नहीं थी, पता नहीं शायद मैं मम्मा के घर पे, अम्मी के घर पे बुलाई थी, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि ब्लैक और डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से एक शार्प सी लाइन दे दूँ। और ये मेरी जो इतनी सारी आई शेडोज़ के कलर मेरे आईज़ पे लगे हुए हैं इनको भी सेट कर लूँ। मैं बाद में कंसीलर से इन दोनों चीज़ को सेट करूँगी, पहले अपने आईब्रोज़ के पास एंड देन अपनी आईज़ के जो है वो फाउंडेशन लगाते हुए अपनी आईज़ को सेट करूँगी। यहाँ मैं फाउंडेशन नई तरीके से लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये फाउंडेशन लिया है ग्लैमरस का HD फाउंडेशन 02 शेड पे, और ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइट था, तो मैंने ये MS सारा का जो बेज 2 मेरे पास बेस था उसको मैंने अच्छे से मिक्सअप करना है इसके साथ, ताकि ये थोड़ा डार्क और लाइट शेड मिलके मेरे फेस स्किन कॉम्प्लेक्स का बन जाए। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्रश की मदद से पहले लगा लेना, उसके बाद जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। तो मैंने यही सैरिश की शादी में लुक क्रिएट करने का सोचा था, तो ये मैंने पहना था सैरिश के निकाह में, और मैंने इसीलिए अभी जो है वो रिक्रिएट किया। मैंने उस टाइम पे जो मैं अभी आपको पिक्चर लगा के दिखाऊंगी एंड में, अभी या एंड में जब भी लगाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने उस वक्त कैसा लुक क्रिएट किया। मैंने सोचा बहुत कुछ था कि मैं इतना कुछ कर लूँगी, ये लगाऊंगी वो लगाऊंगी, बट सैरिश की शादी में ना ही टाइम मिला, ना ही इतना मौका मिला कि मैं उसको प्रॉपर जो है वो अपना मेकअप कर लूँ। यहाँ पे मैं ब्लेंड आउट करते हुए थक गई थी, तो यहाँ अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस दे रही थी, इतना ब्लेंड आउट किया है मैंने इसको। तो जितना अच्छा ब्लेंड करोगे अपना बेस और अपनी आई शेडोज़ को, उतना अच्छा मेकअप आपका लगता है और उतना ही जो है वो स्मूथ और शाइनी सा लुक आता है। तो यहाँ पे मैं 2-3 जुगाड़ भी करने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे लिक्विड वाला कॉन्टोर नहीं था, तो मैं यहाँ पर इससे ब्राउन शेड लेके इसे कॉन्टोर और ब्राउन्स कर लूँगी अपनी चिक्स को। उसके बाद मैंने अपनी चिक्स को लिफ्ट अप करने के लिए इसे अच्छे से अपने कट क्रीज एरिया पे लगा लेना है। कट क्रीज नहीं, चिक बोन्स है, और बस यहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ लगा लेना। अभी मेरे ज़बान पे वो वर्ड्स नहीं आ रहे, और उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है ब्रश की मदद से। और मेरी अभी स्किन पे जब मैंने मेकअप उतार लिया है अच्छे से, और फिर ना यहाँ पे मुझे फिर से एलर्जी फील हो रही है, तो इसी मिनी स्टार पैलेट में से मैं पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक शेड्स को मिक्स करके अपना ब्लश लगाऊंगी। वो भी मैं लिफ्ट अप करते हुए अपने फेस को लगाऊंगी। ये देखिएगा, जस्ट मैं अपनी आईज़ के सामने और ये इतने से एरिया पे ही करूँगी, पूरे फेस पे मैं ब्लश नहीं करने वाली बिकॉज़ मुझे ब्लश पसंद है, मैं इसलिए पूरे फेस वाला करती हूँ। लेकिन अभी मैंने पाउडरी ब्लश यूज़ किया, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, लाइट लाइट सा यूज़ करके अपने फेस को लिफ्ट अप दिखाऊँगी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से यूज़ किया है, एंड देन उसके बाद अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी मैं अपने ब्लश को भी। और यहाँ पे मैं वो बता रही थी सैरिश की शादी कहीं ना, कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची हुई थी। मैंने सोचा था मैं इसी पे, मेरे उस टाइम पे हाँ बाल कटे हुए थे, उसके बाद मैं यहाँ लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और पर ना पता है मैंने सोचा था एक अच्छा सा मैसी सा बन बनाऊँगी, नहीं क्लीन सा बन बनाकर उस पर मैं अपना जो है वो थोड़ा सा पुराना आंटियों वाला लुक बनाते हुए मैं वो लगाऊंगी गजरे। बट एंड टाइम पे पता है क्या, गजरे मिले ही नहीं, और ना ही मेरे बालों में वो प्रॉपर लगा पाई मैं। बस एक पतली सी लड़ी मिली, और वो भी मेरा मूड ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आए और उन्होंने मुझे ला के दिया, तो मैंने वो बस लगा लिया। यहाँ पर मेरा ये ख़त्म हो चुका था ग्लैमरस का लूज़ पाउडर, बट फिर भी मैंने इधर उधर से उसको निकाल के थोड़ा बहुत यूज़ कर ही लिया। और उसके बाद मैं अपने जितना भी मैंने बेस लगाया है उसे अच्छे से पाउडर से बेक करके सेट कर लूँगी। अभी पता नहीं ज़बान इधर उधर क्यों हो रही है। और मेरा ना ही बारात का लुक अच्छा हुआ, जो बारात तो मैं
पॉलर से तैयार हुई थी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह ही गई थी और मेरा मूड और तबीयत दोनों ही ख़राब हो गई थी। और वलीमे में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज़ घर में बहुत सारे कज़न्स और बहुत सारे लोग थे, जिसके साथ साथ जो है वो मुझे ख़ुद भी रेडी होना था। और फिर ना बताए, आप घर के बड़े हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें रह ही जाती हैं जो आप सोचते हो। और उसी दौरान मेरी कज़न की, फिर मेरी फैमिली अपनी ख़ुद ससुराल में इतने सारे फंक्शंस थे, तो मैं बहुत ज़्यादा ही कोई थक ही चुकी थी। और यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा सर्दियों की वजह से ड्राई हुआ था। इसे फिर मैंने नीम गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा सेट करना है, और अभी वो मैं वही करूँगी। लेकिन मैं उस वक्त जल्दी जल्दी में बस ऐसी जैसी लगाई जा रही थी। और मैंने सोचा था जो बन का मैं आपको बता रही हूँ, अब मैंने जब ऐसे रेडी हो गई तो मैंने सोचा कि काश मैं ऐसे ही रेडी हो जाती, शायद इतना अच्छा लगता है ये लुक उस टाइम पे। बट हम जैसा सोचते वैसा होता नहीं है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता। और आईज के नीचे यही ग्रीन शेड जो मेरे ब्रश में लगा हुआ था, उसे लेके मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी। उसके बाद ये लाइट सा शिमर शेड है, उसे मैं आई कॉर्नर साइड पे लगा दूँगी। मैं काजल इसलिए नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मैंने काजल लगाना था, मेरी आइज़ के अंदर थोड़ा सा पेन हो रहा था मेरे ना, मे भी शायद ना वो जो बारीक से दाने हो जाते हैं ना, वो हो चुके हैं आँख के अंदर, और अभी भी थोड़ा बहुत दर्द है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैंने जस्ट वीडियो ही तो बनानी है, अगर जिसने यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उसी पैलेट से, जो कि मेरी मल्टी शेड पैलेट है, मतलब मल्टी कामों में यूज़ होने वाली पैलेट है। उसमें से मैंने यूज़ किया शिमर हाइलाइटर, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद मैंने ये जुगाड़ू काम किया कि मैंने वैसलीन को लेके लगा लिया, और वैसलीन से बहुत अच्छी सी शाइन आ रही है स्किन पे, ये देख सकते हैं आप। ये बल्कि वैसलीन मेरी वैसे भी बहुत फेवरेट है, अगर मुझे कहीं बाहर अर्जेंट में जाना हो तो मैं जस्ट वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ, और अपनी स्किन पे हल्का सा जो है वो लिपस्टिक से ब्लश देकर वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छी सी ग्लो और अच्छा सा लुक हो जाता है क्रिएट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक शेड, जो कि 1 से 10 तक काउंटिंग पे आया था। उसके बाद मैं यहाँ पे वैसलीन लगा के हल्का सा लिप शेड दे रही हूँ टेंट की तरह, और उसके बाद मैं अपने लिप्स को अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी ब्रश से। और ये मैं दिखा रही हूँ विदाउट फिल्टर अपना फेस, ये देख रहे हैं, ये एलर्जी बहुत ज़्यादा हुई हुई मेरे फेस पे, और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है इसमें अगर मैं वैसलीन से अपने भर भर के फेस पे लगा कर सोती हूँ। और ये फ़िल्टर के साथ मेरा फेस देखें आप, विदाउट फ़िल्टर वो था और ये विद फ़िल्टर है। और यहाँ पे ये थोड़े से कलर्स लाइट लग रहे थे, तो क्योंकि लाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रही थी, मैं इतने करीब हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर भूल गई थी, तो वही लास्ट में मैं मेकअप फिक्सर करने लगी हूँ। और इसे करने के बाद मैं यहाँ पे अपना हेयर कंप्लीट करूँगी। मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं हेयर्स में क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो मैं जस्ट एक साइड की मांग निकालूँगी, बिकॉज मेरे हेयर्स ना बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं, मैं इतना जो है वो ख़ास इस पर वर्क नहीं कर सकती, हेयर स्टाइल नहीं बना सकती, तो इसलिए मैं एक साइड की मांग निकाल के एक हल्की सी, और मेरे लिए ना साइड के बाल ना वाइट भी होने लगे हैं, मैं मतलब होने लगी हूँ थोड़ी थोड़ी बुड्ढी। और ना यहाँ पे मैं इसमें से थोड़ी सी साइड की मांग निकाल के और इसे मैं प्रॉपर पेन कर लूँगी, एक खूबसूरत से पेन लगा लूँगी जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये विदाउट फ़िल्टर अगेन मैं आ गई हूँ, बिकॉज़ पता ही नहीं चला था वीडियो बनाते बनाते। और ये पेन मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये मुझे मेरी ईदी पे मिली थी, जब मेरा रिश्ता लग चुका था और फिर ईदी आई थी, तो मेरी उस पर ये पेन आई थी, बड़ी खूबसूरत से पेन, ये मेरे पास अब तक रखी हुई है। और ये मेरी विदाउट फ़िल्टर है, अब मैं फ़िल्टर लगा कर आऊँगी, ये देखें। और उसके बाद मैं ये झुमकियाँ लेकर आई हूँ, मैंने सोचा कि झुमकियाँ पहनूँ। ये देखें वाइट बाल दिखा आपको, बस ये साइड में 1-2 बाल आ गए हैं वाइट, तो मैं ये झुमकियाँ लेकर आई हूँ, सरिश की माइयों में मैंने पहनी थी। और उस दौरान मैंने हल्के से टॉप्स पहने थे, जो कि मुझे लगा था बन के साथ मेरे अच्छा लगेगा, बट मैं ना अभी सोच के बहुत ज़्यादा रोती हूँ। अगर आप इसी तरीके से एक झुमकी भी पहन के चले जाओ तो पता नहीं चलना, क्योंकि आपके एक साइड पे बाल होंगे, बट यहाँ पे मैंने वो झुमकी भी पहन के अपना लुक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं दुपट्टा लेकर आऊँगी, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, और इसके दुपट्टे की मैं अलग अलग स्टाइल्स दिखाऊँगी आपको। और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मेरे चैनल पे है, तो आप लाइक शेयर कमेंट्स मत भूलिएगा, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा डायलॉग हो चुका है। और ये मेरा लुक है जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से भी। और मेरा इंस्टाग्राम जो है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, अब जाके उसे भी जो है वो फॉलो कर लिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट लुक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बट अभी रुके 2 मिनट, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, खड़े मेकअप किए, सारी वीडियो रिकॉर्ड की है, पिक्चर्स लिए, मोबाइल बहुत हैंग होता है, मैं इसलिए परेशान हो जाती हूँ, थकन हो रही है। ऐसे व्लॉग्स के साथ मिलती रहूँगी मैं नेक्स्ट भी इंशाल्लाह, कल भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा लुक लेकर, डिपेंड करता है मूड पे। तो मिलेंगे कल की वीडियो में इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआओं के साथ। विप 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 बोलना नहीं आ रहा, तो लाइक शेयर कमेंट्स मत भूलना, सबसे पहले जाके सब। अल्लाह हाफिज़।